वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो यूरो जीबीपी का चार्ट मैंने काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर लिया है और इसमें मार्केट में फुली अप ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड के बाद हम क्या समझ रहे हैं, मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए बायर्स को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा। किसके द्वारा? सेलर्स के द्वारा। यहाँ पर थोड़ी मार्केट अभी फंसी हुई है बिकॉज बायर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर जाने सेलर्स उन्हें नहीं दे रहे हैं। ना सेलर्स नीचे जा पा रहे हैं। दैट मीन्स कि स्ट्रांगनेस तो यहाँ पर बायर्स की ही हमें दिख रही है, बिकॉज बायर्स अगर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो सेलर्स को तो एटलीस्ट नीचे जाना चाहिए ना, फिर हायर लो का ब्रेकआउट करने के लिए। तो यहाँ से अब मैं ट्रेड्स करना स्टार्ट करूंगा। अभी मार्केट में क्या हुआ है, हाई लगा है। यहाँ पर मार्केट में हाई लगा है और उसके बाद 2 कैंडल्स आ रही है। सो 2 कैंडल्स को हम रिट्रेसमेंट बना सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन की मैं बात करूं तो ऊपर से इवनिंग स्टार भी बनाया जा रहा है सेलर्स के द्वारा। तो इस कैंडल को देखते हैं। अमाउंट मेरा आज 1000 है, तो 1000 से मैं आज 10,000 करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अभी तो इसकी क्लोजिंग कहाँ हो गई है, इस पॉइंट पे नीचे से बायर्स का पुश अगर मुझे मिल गया तो मैं डेफिनेटली बायर्स के लिए जाऊंगा, बिकॉज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बता सकते हैं। और मैंने इस पॉइंट पे वो नोटिस कर लिया था कि जो इस जहां पर ये रेड कैंडल क्लोज हुई है वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत थी इस कैंडल को, और इसको लास्ट सेकंड में वहां पर ही रखा गया बायर्स के द्वारा ताकि बायर्स अपनी कैंडल बना सके। इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड कर ली है। और इस कैंडल का भी क्या टास्क रहेगा कि वो इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर क्लोज करे। तो नेक्स्ट कैंडल पर भी हम बायर्स की ट्रेड करेंगे। तो लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट रहता है, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ट्रेड थी मेरी, बिल्कुल इजी ट्रेड है। 2 कैंडल्स आई है और 2 कैंडल्स को हमने रिट्रेसमेंट बना दिया है। तो अभी बायर्स प्रीवियस 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट तो बता रहे हैं, लेकिन वहां पर इवनिंग स्टार का की लेवल है। इवनिंग स्टार का की लेवल है, लेट्स सी कि कहां पर वो क्लोजिंग करती है कैंडल। ओके, 1 सेकंड बाकी है। तो क्लोजिंग इसने इवनिंग स्टार के की लेवल पर ही कर दी है, तो ये वाली ट्रेड अवॉइड करनी होगी। बिकॉज टास्क था इस कैंडल का कि वो इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट करे। तो ब्रेकआउट तो वो नहीं कर पाए, तो वेट करते हैं। यहाँ पर मैं 10,000 का आज मेरा टारगेट है। सो टाइम लग सकता है मार्केट में, तो वीडियो भी लंबी हो सकती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। सो अमाउंट मैं यहाँ पर 1800 कर देता हूँ, बिकॉज पहले मैं 2-3 स्टेप करूँगा, फिर ही मैं इंडिविजुअल स्टेट्स लूँगा। जैसे कि 1000 की पहले थोड़ा कैपिटल हमें ग्रो करना होगा, बिकॉज अगर अभी मैंने 2-3 ट्रेड्स लॉस कर दी, सारा अमाउंट लॉस कर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए पहले थोड़ा अमाउंट कर देते हैं, 4-5 थाउजेंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रेड्स इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। अभी मार्केट में हाई लग चुका है, तो अभी फिर से वेट करना होगा। और इस कैंडल ने 450 राउंड नंबर लेवल का भी ब्रेकआउट करा है। अभी रिट्रेसमेंट तो मार्केट में आ सकती है, बट अगर ये वाली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दे दिया ऊपर की ओर, तो ऊपर की ट्रेड करेंगे, ना कि नीचे की। तो लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। अभी 460 से कैंडल रिजेक्ट हो रही है। 460 से इस कैंडल में रिजेक्शंस आई हैं। तो क्या 460 के ब्रेकआउट कर पाएंगे बायर्स? वो चीज हमें देखनी होगी। अभी 460 पे है वो कैंडल। सॉरी, मैं 460 की बात कर रहा हूँ, इस लेवल की। अभी देखते हैं इस लेवल का वो ब्रेकआउट कर पाते हैं या इसके नीचे ही रखा जाता है उन्हें सेलर्स के द्वारा। अभी ऊपर से रिजेक्शंस आ रही है सेलर्स। इस कैंडल में सेलर्स अपनी कैंडल ग्रीन कैंडल को रेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट में हाई भी लगा है। हाई लगने के बाद रिट्रेसमेंट तो आ ही सकती है, बट अगर यहाँ पर बायर्स कंटिन्यूएशन दे देते हैं तो हम डेफिनेटली बायर्स के साथ जाएंगे। और बायर्स ने कंटिन्यूएशन दे दिया है, बट ये कैंडल बहुत तेजी से ऊपर निकल गई है और मेरी एंट्री पॉइंट भी इसमें काफ़ी ऊपर लग गई है। और ये वाली अब थोड़ी श्योरिटी इसमें कम हो गई है कि वो मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोज करेगी, बिकॉज हमने प्रीवियस कैंडल में देखा था 460 पे सेलर्स की अवेलेबिलिटी थी और इसमें गैप था बचा हुआ, तो ही मैंने वो बायर्स की ट्रेड करी थी। बिकॉज इसको बिना छूके ये कैंडल रेड नहीं बन सकती, पर वो कैंडल इतनी स्पीड से ऊपर निकल गई कि मेरी वो एंट्री पॉइंट इधर लग गई है उसमें। तो अब देखते हैं, 25 सेकेंड है, कैंडल काफ़ी ऊपर तो निकल चुकी है। आई होप कि विन ही हो जाए कैंडल, तो मुझे लगता है अब विन हो जाएगी शायद।
अगर तो यहाँ लगती मेरी तब तो वो बहुत ज़्यादा श्योर थी कैंडल कि वो ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि हमें एक कंटिन्यूएशन दे दिया गया है वो भी टेललेस कैंडल द्वारा, और सेलर्स की पोजीशन इसमें 460 पर थी कि 460 पर सेलर्स थे। अभी ये वाली कैंडल रिवर्स कर सकती है, सो इस पे वेट करके नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी बनी तो। अभी चार्ट थोड़ा यहाँ पर रिफ्रेश भी नहीं हुआ है, वो अभी भी स्टिल 1800 वहां पर वो टिक दिख रहा है, अब वहां पर सही हुआ है। तो ये वाली कैंडल अभी रिवर्स क्यों कर सकती है, बिकॉज वो एक पोजीशन का ब्रेकआउट तो नहीं है, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट है। वो लास्ट सेकंड में मैंने देखा था, वो इस कैंडल ने किसी लेवल का फेक ब्रेकआउट किया है, और ये कैंडल एग्जॉशन भी हो सकती है बिकॉज प्रीवियस एक वीक कैंडल थी यहाँ पर, लेकिन कंटिन्यूएशन कैंडल पर हम कंटिन्यू ही करते हैं, वो चाहे वीक हो चाहे जो हो। तो अभी अमाउंट 3300 कर लेता हूं मैं, इसके बाद इंडिविजुअल ट्रेड्स लेंगे। ये मेरी थर्ड स्टेप रहेगी, इसके बाद मैं इंडिविजुअल ट्रेड करूंगा। अभी मार्केट में क्या हुआ है, जैसा मैंने बोला, वन ग्रीन कैंडल ने फिर से ऊपर की ओर का कंटिन्यूएशन दे दिया है। इस कैंडल का मैंने देख लिया 85 पर इसको दिक्कत है, और 85 पे ही इसने क्लोजिंग कर दी है। तो ये वाली कैंडल अभी रेड बन सकती है, वो मैंने रिएक्शन में नोटिस कर दिया था पॉइंट, वो मैं बता नहीं पाया क्योंकि मेरा थोड़ा, मैं अमाउंट सेट कर रहा था उस टाइम, लेकिन मैंने देखा था वो इसी पॉइंट पे दिक्कत थी कैंडल को, तो क्लोजिंग इसने वहां पर ही कर दी है। तो कैंडल तो ये रेड बन सकती है, हमें तो प्राइस एक्शन प्लस रिएक्शन दोनों की कंफर्मेशन चाहिए, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल पे फिर से वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट में श्योर ट्रेड्स ही लेंगे हम। ऐसे नहीं कि तुक्का यहाँ पर बायर्स का कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो ग्रीन ही कैंडल आएगी, ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसा होता तब तो हर कोई ट्रेडर होता मार्केट में। तो अभी देखते हैं, अभी इस कैंडल को इस पॉइंट से रिजेक्शन आई है, और अगर यहाँ पर इंगल्फिंग हो गई तो मैं डेफिनेटली रिवर्स भी कर सकता हूँ। अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है, इस पॉइंट से तो दिक्कत है कैंडल को, तो इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर ही हो गई है, यहाँ पर भी थोड़ी एंट्री पॉइंट ऊपर लग गई है, और थोड़ी ये गड़बड़ हो चुकी है मुझसे। एंट्री पॉइंट यहाँ पर ही लगनी चाहिए थी जहां पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिकॉज ऊपर से सेलर्स ने इंगल्फिंग तो की है, वो बात तो बिल्कुल है यहाँ पर, लेकिन विदाउट एनी इंगल्फिंग, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट कैंडल ये ग्रीन रेड नहीं बन सकती। यानी यहाँ पर मार्केट में रिट्रेसमेंट की जरूरत है, बिकॉज प्रीवियस इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, इतने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद सेलर्स ने इंगल्फिंग की है बायर्स की, तो विदाउट रिट्रेसमेंट सेलर्स नीचे नहीं जा सकते, इसी वजह से मैंने वो बायर्स की ट्रेड की है। और इस सेलर्स की कैंडल में हमें पता है इस पॉइंट पर दिक्कत थी, इस कैंडल को क्लोजिंग इसने वहां पर ही कर दी है, बट मेरी एंट्री पॉइंट की लेवल पर लगी है, वो बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो अगर ऊपर से रिजेक्शन आई इसमें तो वो एंट्री पॉइंट के मेरे नीचे क्लोज कर जाएगी कैंडल। अभी 6 सेकंड बाकी है, रिजेक्शन इसमें आ भी रही है, तो लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट रहता है। ओके, सो इस ट्रेड पे तो मेरी ट्रेड विन हो गई है, लेकिन अभी मैंने इसका रिएक्शन नहीं देखा फिर यहाँ पर, बिकॉज इस कैंडल का टास्क क्या था ग्रीन कैंडल का, वो इंगल्फिंग को फेल कर दे। तो इंगल्फिंग को तो फेल कर दिया इस कैंडल ने, बट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, जहां पर ये क्लोजिंग की है कैंडल वहां पर कुछ दिक्कत हो बायर्स को, तो इधर से मैं गैम्बलिंग तो नहीं कर सकता बायर्स की कि मैं बायर्स की ट्रेड कर दूं, क्योंकि मैंने रिएक्शन नहीं देखा जैसा मैंने आपको बोला था पहले। सो अब मैं अमाउंट अपना 500 कर दूंगा। अब मैं यहाँ से इंडिविजुअल ट्रेड लूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता फोर्थ स्टेप मैं करूं तो वो मेरी लॉस हो जाए, तो फिर मेरा पूरा कैपिटल ही वो लॉस हो जाएगा। सो अब ऐसा है कि अगर एक दो लॉस हो भी गए तो मैं रुक सकता हूँ मार्केट में, क्योंकि मैंने 500 अमाउंट कर दिया है। सो लॉस होगा तो 1000 ही करूंगा या 2000 ही करूंगा, तो ऐसे आपको भी करना है। सो अभी ये वाली कैंडल बननी तो ग्रीन चाहिए, बट रिएक्शन मैंने नहीं देखा, सो रेड भी बन सकती है, अभी देखते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हो चुका है, अभी बायर्स की वीकनेस है। बायर्स की वीकनेस क्यों है, क्योंकि बायर्स का नेक्स्ट कैंडल में टास्क होता है। इस कैंडल का क्या टास्क था कि वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल से स्ट्रॉन्ग बने, तभी हम मार्केट में ऊपर की ट्रेड कर सकते थे। अभी इस कैंडल ने विक के अंदर क्लोजिंग कर दी है, तो ये वाली कैंडल अभी रेड भी बन सकती है, सो इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। सो चार्ट चेंज करते हैं तब तक के लिए। यूरो जेपीवाई का मैंने चार्ट अब स्विच कर लिया। इस चार्ट में क्या चल रहा है, इस चार्ट में अभी मार्केट में लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है। सो इस पे थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज अभी रिट्रेसमेंट आ सकती है मार्केट में। सो और कोई अच्छा सा चार्ट देखते हैं।
जहां पर हमें थोड़ा टाइम भी ना लगे और अच्छी अच्छी ट्रेड्स भी मिल जाए इजीली। ये वाला चार्ट कैट जेपीवाई, इसमें डाउन ट्रेंड है। उसके बाद मार्केट में डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया गया बायर्स के द्वारा, और लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट तो नहीं कर पाए यहाँ पर बायर्स। दैट मीन्स कि मार्केट अभी इंपल्सिव वेव की शुरुआत भी कर सकती है। तो इस चार्ट को भी देख ही लेते हैं क्या इसमें चल रहा है, उस हिसाब से अब इस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट तो नीचे जाना चाहती है बिकॉज लोअर हाई के टारगेट से वो रिवर्स हो रही है। सो टारगेट से रिवर्स होने का मतलब है मार्केट का टारगेट अभी लो के नीचे लो लगाना है, यानी मार्केट अभी इसके नीचे जाने वाली है। कंफर्म नहीं है लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग टारगेट तो अभी नीचे का ही है। तो अभी इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल के लिए कौन कौन से लेवल्स लगेंगे। एक तो प्रीवियसली वहां पर ग्रीन कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, इस ग्रीन का 50%, तो इस ग्रीन का 50% ले लेते हैं, ये वाला होगा। अभी वहां पर ही वो कैंडल स्ट्रगल कर रही है 50% पे, और नीचे एक मॉर्निंग स्टार भी है। सो मॉर्निंग स्टार के भी ये की लेवल्स है तीनों। तो अभी 50% से इस कैंडल को बार बार रिजेक्शन आ रही है और उसके ऊपर ही रखा गया है। सो अभी ये कैंडल अगर वहां से रिजेक्ट हुई तो ये ग्रीन भी बन सकती है। तो श्योर ट्रेड्स ही लेनी है मार्केट में। अभी ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है और इसने नीचे फील भी कर लिया 50% को, यहां पर भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो और वेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहिए मुझे ये चाहिए कि सेलर्स इसका ब्रेकआउट कर दे इन तीनों लेवल्स का जो मैंने लगाए हैं। दो तीन लेवल्स तो मॉर्निंग स्टार के हैं पैटर्न्स के, और एक 50% ऑफ दिस ग्रीन कैंडल। तो अभी सेलर्स उसका ब्रेकआउट कर रहे हैं। सो अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है और कहाँ से इसको दिक्कत आ रही है। ओके, सो अभी इसको 088 से रिजेक्शन आई है, काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। इसको कहाँ रखना चाह रहे हैं बायर्स, मॉर्निंग स्टार के की लेवल के ऊपर। अब देखते हैं सेलर्स इसका ब्रेकआउट करते हैं कि वो ऊपर ही रह पाते हैं, उसी बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैंडल ये जैसा मैंने बोला था वो ग्रीन ही बना दी इन्होंने लास्ट सेकंड में, और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है, और उसके बाद गैप डाउन कर दिया है। गैप डाउन का क्या रीजन है, कोई रीजन नहीं है। ये गैप डाउन सेलर्स ने किया है, बट सेलर्स की ट्रेड में डेफिनेटली नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस कैंडल की स्ट्रांगनेस आप देख सकते हो और काफी फोर्स के साथ ये कैंडल आई है। सो अभी अगर नीचे से रिजेक्ट हो गई तो ये ग्रीन भी बन सकती है। सो चार्ट चेंज कर लेते हैं फिर से। यूरो जेपीवाई का चार्ट, सॉरी यूरो जीबीपी का चार्ट है। तो यहां पर अब एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, यानी अब मार्केट में कंफर्म हो गया है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है, ना कि ऊपर, क्योंकि ऊपर से सेलर्स ने एम पैटर्न की शुरुआत कर दी है। सॉरी, सेलर्स ने कर दी है, यस सही बोला है मैंने। और बायर्स हाई लगाने में इधर फेल हो गए हैं, और वीकनेस के बाद सेलर्स आ रहे हैं, इवनिंग स्टार के बाद भी। तो इस कैंडल को देखते हैं अभी ये वाली कैंडल क्या बनती है, उसी बेस पे नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी। ओके, सो इस कैंडल को, ये डोजी बन चुकी है कैंडल, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मार्केट में अब, बट हम पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तभी हम प्रॉफिट करेंगे मार्केट में। अदरवाइज अगर हाइपरनेस दिखाओगे मार्केट में, सो जो मैंने प्रॉफिट किया है वो भी निकल जाएगा। तो डोजी इज अ साइन ऑफ इंडिसीजन। हमें नहीं पता कि ये कैंडल क्या बनेगी, क्योंकि डोजी का मतलब ही ये है। ऊपर से तो मार्केट में हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बट हो सकता है वो ग्रीन बन जाए कैंडल। तो अभी फिर से चार्ट चेंज करते हैं, यूरो जेपीवाई पे देखते हैं कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी बनेगी सो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। टारगेट मेरा 10,000 करना है। सो इस चार्ट पे क्या हो रहा है, मार्केट लोअर हाई से रिवर्स हुई है, और लोअर हाई से मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है। सो एम पैटर्न का मतलब क्या है, मार्केट में अभी रिट्रेसमेंट तो नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर हाई से रिवर्स कर रही है। पर देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उस हिसाब से देखते हैं। वहां पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, दैट मीन्स कि इसका तो फेक ब्रेकआउट है। तो ऊपर से अगर रिजेक्शन मिल जाए तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा, और सेलर्स के साथ मैं जा चुका हूं। सेलर्स के साथ मैंने क्यों ट्रेड कर लिया, बिकॉज प्रीवियस आप देख सकते हो इस पॉइंट पर पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बनाया गया था, किसके द्वारा, बायर्स के द्वारा। सो यहां से क्या इंडिकेशन दी थी हमें इस पैटर्न ने, कि वो इवनिंग स्टार के की लेवल का फेक ब्रेकआउट था। सो इस कैंडल ने उसका सेकंड टाइम ब्रेकआउट कर दिया है। ये वाली ट्रेड मैंने सिंपल कर दी है, बट अभी इसमें नीचे से कहीं से रिजेक्शन आ रही है, वो चीज हमें देखनी होगी कहां से वो रिजेक्शन आ रही है। इस ग्रीन कैंडल के 50% से वो कुछ यहां पर होगा इस पॉइंट पे। तो
अभी 25 सेकंड बाकी है, अभी कैंडल तो खैर काफ़ी नीचे निकल चुकी है। सो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पर 2 से 3 ट्रेड्स मुझे ओपन करनी थी, वो थोड़ा मैं डर के मारे वहाँ पर मैंने एक ही ट्रेड ओपन करी है। अदरवाइज यहाँ पर 2-3 ट्रेड्स में ओपन करता सो वो मेरी विन हो जाती। ऐसा होता है लेकिन कोई बात नहीं, कम ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हुआ तो हुआ है ना, लॉस भी हो सकता है अदरवाइज। सो 1-2 चार्ट्स आई थिंक अब 1-2 ट्रेड्स ही लेते हैं, ज़्यादा भी मार्केट से हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। जितना भी प्रॉफिट हो गया है अच्छा ही है, अदरवाइज ये भी अगर लॉस हो गया तो उससे तो बढ़िया है कि इसमें रुक जाओ। तो एक ट्रेड मैं करूंगा, अब लॉस होगी तो क्लोज करेंगे, विन होगी तो भी क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं है कि विन हो गई तो करते ही जाए ट्रेड्स फिर। तो एक कोई अच्छा सा चार्ट फिर से मैं देख लेता हूँ। यूरो जेपीवाई, आज मार्केट काफ़ी अच्छी है, आज थर्सडे की मार्केट है और काफ़ी अच्छी मार्केट सुबह से ही चल रही है। सो अभी देखते हैं इसकी, यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है। ओके, सो इस चार्ट पर क्या हुआ है, अभी अभी इस चार्ट में इस हायर लो लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद गैप अप कर दिया है किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए। तो उसका तो वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए, लेकिन इसने फिर से गैप अप कर दिया है। अब ये कैंडल बंद तो रह सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बिकॉज पीछे एक मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है और ये कैंडल अभी इसके अंदर ही क्लोज कर गई है, तो हो सकता है ये रिवर्स भी कर जाए। तो लास्ट ट्रेड करनी है तो ऐसे तो नहीं कि तुक्का लगा दे, करेंगे तो श्योर ट्रेड्स ही मार्केट में। यूरो जेबीपी देखते हैं, यूरो जीबीपी पे भी कुछ खास नहीं है मार्केट में। यूरो जेपीवाई, ये तो वही चार्ट है। तो यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं। अब यूएसडी जेपीवाई में क्या हो रहा है मार्केट में, अभी तो फिलहाल के लिए तो अभी लोअर हाई ऊपर है। सो मार्केट में ट्रेंड तो डाउन है अभी, और डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है इस पॉइंट पर। तो मॉर्निंग स्टार का की लेवल है और उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो यहाँ से कितनी ऊपर निकली थी। सो मॉर्निंग स्टार का की लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप कर दिया है, लेकिन वो सेलर्स की वीकनेस है, क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के विक के अंदर ही रह गई है। सो इधर से सेलर्स की ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, भले ही वो ऊपर से मोमेंटम दिख रहा है हमें, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते हम यहाँ पर, वो सेलर्स की वीकनेस है और सेलर्स की वीकनेस के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यूरो जीबीपी पे ही देख लेते हैं, अब इसमें लास्ट ट्रेड मिलेगी तो कर लेंगे। तो अभी ऊपर देखिए वहां पर एम पैटर्न की नेकलाइन है, अभी इस कैंडल में गैप अप हुआ है, क्यों हुआ है कुछ पता नहीं है। प्रीवियस वहां पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है डोजी टाइप, इसकी अपर विक को तो उन्होंने स्किप किया है, बट 2 कैंडल्स है तो 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट तो बनाया जा सकता है सेलर्स के द्वारा। सो इस कैंडल में फाइट तो डेफिनेटली होगी। अब जो पार्टी इसमें विन करेगी हम उसका साथ देंगे। सो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। पीछे एक ओवरलैप लेवल भी है, सो विन तो इसमें बायर्स हो चुके हैं, तो ओवरलैप लेवल से मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ जा सकता हूँ। यहाँ से एक चांस लिया जा सकता है ओवरलैप लेवल से, तो कैंडल थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं ऊपर की ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि ओपनिंग से यहाँ पर रिस्की रहेगा। ओपनिंग से क्यों रिस्की रहेगा, बिकॉज ऊपर एम पैटर्न की नेकलाइन भी इसने फील कर ली है और ये गैप छोड़ के भी कैंडल आई है, तो चांस क्या रहते हैं मार्केट के, वो गैप को फिल करने भी चले जाए, लेकिन कैंडल नीचे नहीं आई वो, तो ये ट्रेड भी अभी छूट चुकी है मुझसे। ट्रेड में डेफिनेटली यहाँ पर करता बायर्स के लिए, पर वो कैंडल पहले नीचे आ जाए ना ओवरलैप लेवल पर, तब मैं वो करता, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने ओवरलैप लेवल का रियल ब्रेकआउट करा है। तो इस कैंडल को देखते हैं, अभी इस कैंडल को कौन सा लेवल लगेगा। 50% ऑफ ये प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसका 50%, और ऊपर एक इवनिंग स्टार का भी की लेवल है, तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो इसकी क्लोजिंग जहाँ से इसको दिक्कत थी, यहाँ से मुझे बायर्स का पुश मिल जाए, तो यहाँ से मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। यहाँ पर भी मेरा एंट्री पॉइंट काफ़ी गलत लग चुका है, क्योंकि वो इवनिंग स्टार का की लेवल है पीछे और मेरा एंट्री पॉइंट उधर ही लग गया है, तो ये ट्रेड हो सकता है लॉस भी हो जाए। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है। बनना तो उसको ग्रीन चाहिए, नो डाउट वो मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज करती है कि ऊपर करती है, पर बनना इसको ग्रीन चाहिए। सो वही मेरी प्रिडिक्शन है। क्यों प्रिडिक्शन है, बिकॉज इस कैंडल को दिक्कत थी इस पॉइंट पर और उसका इसने ब्रेकआउट करा है, उसके बाद मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है। पर वो कैंडल क्योंकि
इवनिंग स्टार के पास पहले निकल गई, ये इसमें थोड़ा माइनस पॉइंट है मेरे लिए इस ट्रेड में। अभी कैंडल को फाइट तो हो रही है, ऊपर से बार बार बायर्स कोशिश कर रहे हैं उसका ब्रेकआउट करने की, लेकिन ऊपर से रिजेक्शंस भी काफ़ी आ रही है। नीचे से बायर्स पुश कर रहे हैं, ऊपर से सेलर्स। एट द एंड इसमें आई थिंक लॉस ही हो जाएगा। सो ये ट्रेड डोजी बन गई है। तो अगर मेरी ये ओपनिंग से ट्रेड लगती, सो ये मेरी एटीएम हो जाती ट्रेड। वैसे बनना तो इसको ग्रीन ही चाहिए था, अब ये कैंडल ग्रीन बना रहे हैं वो, तो यही बना लेते ग्रीन, जिसमें मेरा लॉस करवाया। फालतू में लॉस क्यों करवा दिया मेरा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।